प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। और आप सभी जानते हैं कि बिफोर लास्ट ईयर हमने 51 लाख पेड़ लगाए और 51 लाख में सबसे बड़ा जो इंदौर की जनता ने काम किया था वो किया था 12,40,000 17 पेड़ लगाकर रेवती रेंज और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश का सबसे बड़ा एक पेड़ माँ के नाम का वृक्षारोपण हुआ था तो इंदौर शहर में हुआ था। एक स्थान पर 12 लाख पेड़ लगे थे, वो पूरे शहर में चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में भी 51 लाख पेड़ लगे थे, बल्कि 51 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगे। इस बार फिर हम 21 लाख पेड़ लगा रहे हैं क्योंकि शहर में जगह बहुत कम उपलब्ध है। हमने ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया है, फॉरेस्ट की जगह को कवर किया है। बीएसएफ ने हमें बड़ा सहयोग दिया है। उनकी जो यहाँ पर बैरल लैंड पड़ी हुई थी, पथरीली लैंड, उसको हमने ठीक करने के लिए उनसे आग्रह किया, उन्होंने सहमति प्रदान की और अब 1 लाख पेड़ यहाँ पर लगने वाले हैं। ये 3.0 का समझ लीजिए आप औपचारिक उद्घाटन है। वैसे 5 जुलाई को हमने कर दिया वृक्षारोपण करके, 5 जून पर ये 3.0 जो हमारा एक पेड़ माँ के नाम है उसका समझ लीजिए शुरुआत है, ये बृहद शुरुआत। और इसकी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर पर चल रही है। यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी आएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में वो दोनों मंत्री आएंगे और फिर अगले कार्यक्रमों में केंद्र से भी हमने मंत्रियों को बुलाया है। अब चूँकि लोकसभा बहुत नज़दीक आ गई है तो कैसे समय मिलेगा हम देखते हैं, पर केंद्र के मंत्रियों को भी हमने निमंत्रण पत्र भेजा। मेरा दावा है ये जो वृक्षारोपण इंदौर में हुआ है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, ये देश में नंबर 1 है इंदौर। जो हमने पहले चरण में पहले साल में 51 लाख लगाए, दूसरे साल में 15.5 लाख लगाए और तीसरे साल में हम 21 लाख लगा रहे हैं। और 21 लाख से ज़्यादा ही लगेंगे, कम नहीं होंगे। पहले साल में हम जो पेड़ लगाए थे छोटे पेड़ लगाए थे, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, क्योंकि अचानक हमने कार्यक्रम किया था तो हमें बड़े पेड़ मिले नहीं थे। इस बार हम बड़े पेड़ लगा रहे हैं, कम से कम 6 फीट और अधिकतम 10 फीट। काफ़ी हमें महंगे भी पड़ रहे हैं वो, पर पथरीली ज़मीन के में पेड़ों के संरक्षण के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर बड़े पेड़ ही लगाएं। तो यहाँ हम बड़े पेड़ ही लगा रहे हैं। और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, ग्रीनरी में भी नंबर 1 बने। और ये ऐसी ग्रीनरी होगी जो इंदौर के लोगों के द्वारा प्रदत्त होगी। और इसलिए मुझे गर्व है कि इंदौर इसमें भी नंबर 1 रहेगा। वैसे बुढ़ानिया की जो पहाड़ी है यहाँ पर सहभागिता आम लोगों की भी रहेगी या बीएसएफ के जवान ही पौधारोपण में हिस्सा करेंगे? सब करेंगे, बीएसएफ के जवान भी आएंगे, जनता के लोग भी आएंगे, हम सब लोग भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं, वो शुरुआत करेंगे। हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आ रहे हैं। हम सब लोग शुरुआत करेंगे और इसके बाद फिर देवगढ़िया के पीछे दतुनी टेकरी है, वहाँ पर भी हम पेड़ लगाएंगे। वहाँ पर भी अभी हमारे लगभग 70,000 के आसपास गड्ढे हो गए ना, वहाँ पर भी हम 1-1.5 लाख पेड़ लगाएंगे। काफ़ी जगह है वहाँ पर। और ऐसे काफ़ी स्थानों पर हमने देखे, कहीं 10,000 लगने वाले हैं, कहीं 20,000 लगने वाले हैं। तालाब की, राऊ के तालाब की जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ 10,000 पेड़ लगेंगे। सिरपुर तालाब के पीछे वहाँ हम पेड़ लगाएंगे, वहाँ 1 लाख पेड़ लगेंगे। ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमने संख्या पूरी जोड़ ली है, ग्रामीण क्षेत्र की भी। हमारे अभी 22.5 लाख जो हमने अभी जो स्थान मिले वहाँ 22.5 लाख हम पेड़ लगा सकेंगे। इतने स्थान हमने चुन लिए। जब सामाजिक संगठन और आम जनता की क्या भूमिका रहने वाली और क्या अपील करना चाहिए? सब आएंगे क्योंकि इंदौर की विशेषता है जनभागीदारी। और हम तो चाहते हैं ये शासकीय कार्यक्रम नहीं है,
कि जनता का कार्यक्रम हो, जनता के लिए हो, क्योंकि इस पेड़ों का लाभ भी हम सबको ही मिलेगा। देखिए, पेड़ और बादल के बड़े प्रेम के संबंध हैं। जहाँ पेड़ होते हैं ना, वहाँ बादल खींच के आते हैं। अगर हरियाली होती है, वहाँ बादल खींच के आते हैं। एक कविता लिखी है, बहुत मुझे ध्यान नहीं है वो, अगली बार कभी ढूंढ के आपको सुनाऊंगा। और एक गज़ल भी है इस पे कि ये बादल तो इतना न बरसना, नहीं बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, है ना, किस राह पे चल रहा है, किस मोड़ से गुजरना है। तो ये ऐसे बहुत सारे बादल और हरियाली के बीच में बहुत सारी कविताएं और गज़लें बनी हैं। तो हमारा जो इस बार का हमारा स्लोगन है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। पानी बचाने के लिए भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं। अपने छत का पानी ज़मीन के अंदर उतारें, और हमने 51,000 घरों का लक्ष्य रखा है इस बार, 51,000 घरों से, क्योंकि अगर छोटी से छोटी छत हो जो कि 10 बाय 15 की हो, यदि पूरी बरसात के पानी को हम संग्रहण करते हैं तो 1 लाख लीटर पानी ज़मीन के अंदर जाता है। तो हम बड़ी बड़ी छत भी ले रहे हैं और लाखों लीटर पानी ज़मीन के अंदर उतरे, इससे ज़मीन की जो गर्मी हो वो ज़रा ठंडक में बदले, ऐसा हमारा प्रयास है। भाई साहब, एक देखा जा रहा है ड्रग्स का एक बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है। जीतू पटवारी के भाई को कल गिरफ्तार भी करा था, नाना पटवारी को, और अब उन्होंने खुद ने कबूला है कि मैं ड्रग्स लेता था 3 साल पहले, जो कि अब छूट चुका हूँ। मैं अभी तो कहीं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। अभी एक ही लक्ष्य है, पेड़ लगाओ पानी बचाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती रही कि राज्य सरकार के संरक्षण में या राज्य सरकार का फेल्योर है कि मध्य प्रदेश लगातार ड्रग्स कारोबार बढ़ता जा रहा है। तो क्या कांग्रेस उस मामले में पिछड़ती नजर आ रही है? उन्हें इस मामले में सवाल उठाने का नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? लगातार जीतू पटवारी भी मंत्रियों पर बड़े आरोप लगाते हैं। अभी हमारा उद्देश्य पेड़ लगाओ। मैं जीतू पटवारी जी को भी एक पत्र लिख रहा हूँ कि वे भी, मैं तो बुलाने जाता, निमंत्रण देने जाता। और पिछली बार सुजीत सिंह को मैं निमंत्रण देने गया तो उसका अध्यक्ष पद ही चला गया। मैं नहीं चाहता हूँ जीतू पटवारी का अध्यक्ष पद जाए, इसलिए मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ अभी कि आप और आपके कांग्रेस भी पूरे शहर में पेड़ लगाए, ऐसा पत्र लिखने वाला। लेकिन नशे की रोकथाम के लिए भी आपने काफ़ी प्रयास करे हैं, लेकिन अब ये नशा सामने के तौर से दिख ये रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरा हो जाए, उसके बाद इसी अभियान में लगेंगे। कैलाश जी, आपने अभी ये बात बोली कि पेड़ों का संबंध बादलों से है, तो अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आई कि इंदौर के आसपास इस बार बारिश अच्छी हुई है, लेकिन इंदौर में कम हुई है। और रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि इंदौर में पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई और कटाई भी ज़्यादा हुई। क्या आपको लगता है कि इंदौर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है या कुछ इसमें गलतियाँ हुई हैं? देखिए, ऐसा है कि जब भी शहर का विस्तार होगा तो पेड़ कटेंगे ही। आप पेड़ के ऊपर तो मकान बनाओगे नहीं, पेड़ कटेंगे ही। कभी परमिशन लेके कटते हैं, कभी बिना परमिशन के कटते हैं, नगर निगम का ध्यान ही नहीं जाता, उस पर कट जाते हैं पेड़। पर ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पेड़ कटेंगे भी, आवश्यकता के अनुसार विकास होगा जब पेड़ कटेंगे। पर हमें एक पेड़ कटे तो 10 पेड़ लगाना चाहिए। आपको याद होगा, पता नहीं आप लोग उस समय पत्रकारिता में थे कि नहीं थे, मैं जब मेयर था और हमने जब कुछ पेड़ हटाए थे, कुछ का ट्रांसप्लांट किया था हमने, और उसके अलावा नहीं तो 1 लाख पेड़ लगाए थे हमने, आपको याद होगा, 1 घंटे के अंदर उमा जी की उपस्थिति में। इसीलिए कि सड़क चौड़ी करने के कारण पेड़ हटे थे। तो जब भी हमें विकास करना हो, पेड़ कटे उससे 10 गुना 20 गुना पेड़ हमें लगाना चाहिए, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे सरकार हो, कोई हो। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि राहुल गांधी की तुलना वो अवतार से कर रहे हैं। ये गणेश गोदियाल है जो उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हैं, जी राहुल गांधी को वो अवतार बता रहे हैं। वो बता रहे हैं ना, हाँ, तो हो सकता है दोनों ही अवतार हैं। अब उनको अवतार को अवतार दिखेंगे कभी भी। आजकल तो माता जी बहुत आती नहीं सबको, आ रहे होंगे उनको भी भैरव बाबा। दिग्विजय सिंह एक बार फिर धार्मिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं उज्जैन से अयोध्या तक। उनका कहना है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहेगा और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं है। उसको लेकर हरीश चौधरी जी भी कह रहे हैं कि उनकी निजी यात्रा है ये। इसमें इस उम्र में ये भावना जागृत होती है, इसमें कोई खास बात नहीं। अब वो अगर 80 की उम्र में अगर
पद यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो हमें शुभकामना देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा है। माना जाए राजनीतिक संन्यास की ओर है दिग्विजय सिंह। देखिए, दिग्विजय सिंह जी आज भी इतने इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नेता हैं कि वो उससे कांग्रेस के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए, जो हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो कार में घूमते हैं, जो साइकिल पे बैठ के रील बनाते हैं। उन लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि देखिए 80 साल का नौजवान आज भी पैदल चलने के लिए तैयार है। आप भी ज़मीन की राजनीति करो यार। पद यात्रा के लिए आरएसएस को भी बता रहे कि हम उनको भी निमंत्रण देंगे कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो। अब वो इसके ऊपर आरएसएस वाले टिप्पणी करेंगे। ऐसा आज भी जब जीतू पटवारी से सवाल किए जा रहे थे तो आज भी वो सरकार को घेर रहे थे, जबकि उनके भाई खुद स्वीकार कर चुके हैं इसके बाद भी, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी को बोल रहे थे, बीजेपी की सरकार को बोल रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि प्रेरणा लेनी चाहिए जीतू पटवारी को, नौजवानों को दिग्विजय सिंह से। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के आंतरिक झगड़े कितने हैं ये सब आपको मालूम है। मीनाक्षी नटराजन क्यों सांसद नहीं बन सकी ये आपको मालूम है। तो मैं इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो पेड़ लगाना है, हम पेड़ लगाएंगे। अभी कैबिनेट में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जितने भी बगीचे हैं उन बगीचों में 25% ज़मीन पर डेंस फॉरेस्ट करें। 25%। हम क्या ग्रीन लैंड के नाम पर बाउंड्री बना देते हैं और एक मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक बना देते हैं और बगीचे खाली रहते हैं। वहाँ पर भी ऑक्सीजन होना, जोन होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए कैबिनेट में निर्णय हुआ कि जितने भी गार्डन हैं वहाँ पर 25% गार्डन पर डेंस फॉरेस्ट करें। तो इस बार हम नगर के अंदर भी बहुत सारे गार्डनों में डेंस फॉरेस्ट की योजना करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।